नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, अक्सर हम जब मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी हमें चरणामृत देते हैं। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि चरणामृत का क्या महत्व है? इससे पहले कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर ले। शास्त्रों में क्या कहा गया है? अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदोदक पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पापवादियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो अमृत रूपी हो गया और चरणामृत बन जाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिया। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे में ऊपर के लोक नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वह चरणामृत गंगा जी बन गई, जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। ये शक्ति उनके पास कहाँ से आई? ये शक्ति है भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था, पर चरणों का स्पर्श होते ही बन गई गंगा जी। जब हम बाके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट ने केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गए, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का जल हमेशा तांबे की पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मान्यता अनुसार तांबे के पात्र में अनेक रोग को नष्ट करने की शक्ति होती है, जो उसमें रखे जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, जिससे इस जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिमाण में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेधा, बुद्धि, समरण शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधि गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं सीधे हाथ में तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ काम या अच्छे काम का जल्द परिणाम मिलता है। इसलिए चरणामृत हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, यह बात कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ चढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता की बढ़ती है। इसीलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।